गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में अपन IUPAC नेम ऑफ एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या IUPAC नेम ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन। एल्केन अपने को पता है टू टाइप्स की होती है, स्ट्रेट चेन होती है और ब्रांच चेन होती है। तो सबसे पहले अपन IUPAC नेम पढ़ेंगे किसका, स्ट्रेट चेन एल्केन का। स्ट्रेट चेन एल्केन का IUPAC नेम बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें अपन क्या करते हैं, नेम ऑफ कार्बन लिख देते हैं, नेम ऑफ कार्बन एटम, और लास्ट में सफिक्स लगा देते हैं इन। एज वी नो दैट वन कार्बन एटम इज नोन एज मैथ, टू कार्बन एटम इज नोन एज एथ, थ्री कार्बन एटम इज नोन एज प्रोप, फोर कार्बन एटम इज नोन एज ब्यूट, फाइव कार्बन एटम इज नोन एज पेंट, सिक्स कार्बन एटम इज नोन एज हेक्स, सेवन कार्बन एटम इज नोन एज हेप्ट, एट कार्बन एटम known as octo, 9 carbon atom is known as non, and 10 carbon atom is known as dec। तो बहुत आसान है। मैथ एथ प्रोप लास्ट में इन, मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इस तरह से। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल CH4 आ गया तो वन कार्बन मैथ, लास्ट में क्या लगा दे, इन मैथेन। ऐसे ही CH3 CH3, टू कार्बन एथ, लास्ट में आप क्या लगा दे, इन लगा दे। CH3 CH2 CH3, प्रोप, लास्ट में इन, प्रोपेन। ऐसे ही आपके सामने आ गया CH3 CH2 CH2 CH3, फोर कार्बन एटम है, कार्बन एटम के बिटवीन क्या सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट, लास्ट में इन, ब्यूटेन। ऐसे ही नेक्स्ट चेन आपके सामने आ जाए, CH3 CH2 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 CH3। अब यहाँ बॉन्ड कोई जरूरी नहीं होता बॉन्ड अपन शो करें, बॉन्ड ऐसे शो भी आ सकता है और नहीं शो किया है तो बॉन्ड होता ही है वो। तो फाइव कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है, पेंट, लास्ट में पेंटेन। तो ये तो बहुत आसान है। स्ट्रेट चेन का मैथिन एथिन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, एट कार्बन की स्ट्रेट चेन आ जाए ऑक्टेन, नाइन कार्बन क्या जाए नोनेन, 10 क्या जाए डेकेन। अब अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से आ गया ये, अब ये स्ट्रेट चेन थोड़ी ना है, ये तो ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन का किस तरह से लिखेंगे उसके अपन रूल्स पढ़ेंगे वन बाय वन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ब्रांच एंड एल्केन के जो रूल्स हैं वो आगे आपको एल्कीन एल्काइन फंक्शनल ग्रुप में भी आपको काम आने वाले हैं, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं IUPAC नेम ऑफ ब्रांच एंड एल्केन। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे IUPAC नेम ऑफ ब्रांच एंड एल्केन। ब्रांच एंड एल्केन, जैसे कोई एल्केन आपके पास है, इस तरह से अपन देखते हैं, ये क्या होगी, ब्रांच एंड एल्केन का एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ब्रांच एंड एल्केन के होंगे, तो उनका IUPAC नेम किस तरह से लिखा जाता है वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके कुछ रूल्स अपने को देखने हैं। तो फर्स्ट रूल आपका आता है इसमें, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। यानी सपोज ये एग्जांपल आपके पास है, इसमें पेरेंट कार्बन चेन आपको कोई माननी पड़ेगी। पेरेंट कार्बन चेन अपन कौन सी लेते हैं, देखो क्या अपन बताते हैं कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन which must be continuous। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपन सेलेक्ट करते हैं तो कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ध्यान रखिए सिलेक्टेड चेन को अपन बोलेंगे पेरेंट कार्बन चेन। सेलेक्टेड कार्बन चेन is called parent carbon chain
and remaining groups are called substituent। अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है। जो चेन सेलेक्ट करते हैं वो कंटिन्यू होनी चाहिए। कंटिन्यू मीन्स वो चेन जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो स्ट्रेट भी जा सकती है, वो इस तरह से भी हो सकती है, वो इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन चैन होनी कैसी चाहिए? वो कंटिन्यू। तो जो सेलेक्टेड चैन है उसे अपन क्या बोलेंगे? पेरेंट कार्बन चैन। और पेरेंट चैन के अलावा जो ग्रुप्स बन जाएंगे उसे अपन क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर ये चैन सेलेक्ट करी, देखो स्टार्टिंग से। तो इस सेलेक्टेड चैन को आप क्या बोल देंगे? पेरेंट कार्बन चैन। अब कोई ये इस तरह से बोल दे कि सर क्या मैं इस चैन को इस तरह से सेलेक्ट कर दूं? कैसे? CH3 CH CH3 CH2 CH3 इस तरह से भी तो कर सकते हैं। तो 4 कार्बन की आ रही है, मैं इस तरह से सेलेक्ट कर दूं इसको, इस तरह से कैसे कर दो? कंटिन्यू थोड़ी है ये। तो यहाँ से तो आप स्टार्ट हो रही है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, अब ये कार्बन आगे थोड़ी जुड़ा है किसी से, तो ये चैन तो कैसी होगी? डिसकंटिन्यूस होगी ना। डिसकंटिन्यूस है कि नहीं ये? तो ये रॉन्ग सिलेक्शन आपका। तो ध्यान रखिए जो चैन आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यू होनी चाहिए। तो ये चैन आपने सेलेक्ट की कैसी थी? कंटिन्यूस थी। इस चैन को आप क्या बोल देंगे? पेरेंट कार्बन चैन। और पेरेंट कार्बन चैन के अलावा जो ग्रुप बच गया, जैसे ये ग्रुप बच गया, इसे अपन क्या बोल देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। और एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे एग्जांपल है आपके पास CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब किसी बच्चे ने बोला सर मैं ये चैन सेलेक्ट कर देता हूँ, तो बिल्कुल सही है, आपकी चैन तो कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से यदि आप चैन सेलेक्ट करें तो कितने कार्बन की चैन आ रही है? 1 2 3 4, 4 कार्बन चैन आई। और इसी को मैं इस तरह से सेलेक्ट करूं, कैसे? इस तरह से सेलेक्ट करें यहां से, तो ये कितने कार्बन की आई? 1 2 3 4 5 कार्बन चेन। तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, हमेशा ध्यान रखिए। तो ये 5 कार्बन चेन आई, तो ये आपका राइट सिलेक्शन है। ये सिलेक्शन आपका कैसा हो गया? रॉन्ग। ये चेन आपने सेलेक्ट की है, क्या हो गई? पेरेंट कार्बन चेन। और ये जो ग्रुप बच रहे इसे आप क्या बोल देंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट रूल आपका क्या बोलता है? सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, बट द सिलेक्टेड चेन मस्ट बी कंटिन्यूअस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो चैन आप सेलेक्ट करते हैं वो कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यू होनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि आपकी पेरेंट कार्बन चैन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए, लेकिन चैन कैसी हो? हमेशा कंटिन्यू। सेलेक्टेड चैन को आप क्या बोल देते हैं? पेरेंट कार्बन चैन। एंड रिमेनिंग ग्रुप्स, पेरेंट कार्बन चैन के अलावा जो ग्रुप बच जाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। नेक्स्ट रूल अपना आता है इसमें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट आपने क्या पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सेलेक्ट करते हैं। अब यदि आपके पास चॉइस हो, 2 कार्बन चेन ऐसी आ रही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, जैसे इस तरह से मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए जैसे ये चैन अपन लेते हैं, स्ट्रेट चैन आपने लिया, इसमें कितने की सिलेक्ट हो रही है? 1 2 3 4 5। आप इसमें और देख लें कोई 6 की तो नहीं जा रही है चैन। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 की जा रही है, तो ये सेलेक्ट करेंगे आप, ये अपना सिलेक्शन निकलता है इसमें। एग्जाम्पल दूसरा अपने को लेना पड़ेगा। यानी ये तो पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल सेट हो गया है कि स्ट्रेट आप कर रहे थे तो कितने कार्बन की जा रही थी? 5 की। इस तरह से आप कर रहे थे तो भी कितने की जा रही थी? 5 की जा रही थी। लेकिन इस तरह से यदि आप कर रहे हैं, हाँ, तो ये कितने की जा रही है? देखो इसे, 1 2 3 4 5 6 की जा रही है, ठीक है ना। तो ये तो पहले वाले में सेट हो रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन ये है, और लॉन्गेस्ट चेन होने के बाद सबस्ट्रेट कितने बच रहे हैं? 1 2 3। इसमें एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा, ये तो पहले वाले रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है। इसका अपन एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं कोई। तो नेक्स्ट अपन अपना जो रूल चल रहा था, पीछे वाला जो एग्जाम्पल आपने देखा था वो पीछे वाले रूल में सेट हो रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखो स्ट्रेट चेन यदि आपने सेलेक्ट करी, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करी तो कितने कार्बन की आती है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन। और सब्सटेंट कितने आए? एक ये रहा सब्सटेंट, एक ये रहा। आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें, यदि पेरेंट चेन से 1 बॉन्ड का सब्सटेंट निकल रहा है, एक ही बॉन्ड निकल रहा है, तो वो सब्सटेंट एक ही माना जाएगा पूरा। अब जैसे यहाँ पे बोले सर ये तो 1 2 3 तीन सब्सटेंट है, तीन नहीं है, ये पूरा एक ही सब्सटेंट है। 1 बॉन्ड निकल के आ रहा है ना चैन से, तो ये पूरा 3 कार्बन का एक ही सब्सटेंट है। तो आप ये देख रहे हैं 6 कार्बन चैन और सब्सटेंट यहाँ कितने आ रहे हैं? सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे आ रहे हैं कितने? 2। अब इसी चैन को अपन दूसरे तरीके से सेलेक्ट करते हैं। इसी चैन को मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया, ये कितने की आई? 1 2 3 4 5 6 कार्बन चैन, और सब्सटेंट देखो कितने आ रहे हैं? 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ 6 कार्बन की चैन आ रही है, और सब्सटेंट कितने निकल के आए? 3। इफ देर इज पॉसिबिलिटी, यानी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पेरेंट कार्बन चेन तो सेम कार्बन की आ रही है लेकिन सब्सटेंट अलग अलग आ रहे हैं, तो राइट सिलेक्शन कौन सा माना जाएगा? राइट सिलेक्शन इज दैट विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट। लेकिन ऐसा नहीं करना, जैसे मान लो 6 कार्बन की चेन आ रही, दूसरी कोई 5 कार्बन की चेन आ रही हो और वहां सब्सटेंट 4 आ रहे हो, तो आप वो राइट वाले, ऐसा नहीं है। सबसे पहला काम ही क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे फर्स्ट रूल आपका क्या? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में भी यदि दो पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है कि पेरेंट कार्बन चेन सेम कार्बन की आ रही है, तो सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट। तो यहाँ ये राइट सिलेक्शन हो गया, और ये सिलेक्शन कैसा हो गया? रॉन्ग। तो फर्स्ट टू रूल अपन ने डिस्कस किए। फर्स्ट रूल अपन ने डिस्कस किया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्टेड चेन कैसे होनी चाहिए? कंटिन्यू। सेलेक्टेड चेन को अपन पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं, रिमेनिंग ग्रुप को अपन सब्सटेंट बोलते हैं। सेकंड रूल आपने क्या पढ़ा? दो पॉसिबिलिटी बन रही है चेन सेलेक्ट करने की, दोनों में कार्बन एटम सेम आ रहे हैं पेरेंट चेन में, तो अपन उस चेन को राइट मानेंगे जिसमें सब्सटेंट क्या हो? मैक्सिमम। नेक्स्ट रूल अपन क्या देखते हैं? देखो चेन सिलेक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूल ही चेन सिलेक्शन का है, यानी सीधी बात है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट हो। रूल थर्ड क्या आता है? नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन को आप नंबरिंग देते हैं। अब नंबरिंग जब भी दें तो एंड पॉइंट से दे चेन के, ध्यान रखिए बीच में से कभी नंबरिंग नहीं करी जाती है। तो ध्यान रखिए नंबरिंग किस तरह से करती है। नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन इज डन इन सच ए वे दैट सब्सटेंट गेट्स लोवेस्ट नंबर। जैसे ये चेन आपके पास है,
ये कोई एल्केन आपके पास है, चेन आपने सेलेक्ट करी। अब इसमें आप टर्मिनल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, एंड पार्ट से, लेफ्ट साइड राइट साइड किसी भी साइड से आप कर सकते हैं। सपोज आप इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, सब्सट्रेट कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पे आया। इस साइड से आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, सब्सट्रेट कितने नंबर पे आया, 2 पे। तो राइट सिलेक्शन ये आपका है। ऊपर वाला, सॉरी, जो ऊपर वाली नंबरिंग आपने करी है रॉन्ग है, ये वाली नंबरिंग क्या होगी, राइट। नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन इज डन इन सच ए वे दैट सब्सटेंट गेट्स लोवेस्ट नंबर। तो क्या बताते हैं अपन यहाँ, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन is done in such a way that substituent gets lowest number। इस सब्सटीट्यूएंट को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर। तो क्लियर आपका ये पॉइंट। ये चेन आपने सेलेक्ट कर ली, चेन सेलेक्ट करने के बाद ये क्या बच रहा है, सब्सटेंट बच रहा है। तो सब्सटेंट को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। इधर से आप नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, सब्सटेंट आ रहा है 3 नंबर पे, इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4, सब्सटेंट आ रहा है 2 नंबर पे। तो राइट नंबरिंग ये है, ऊपर वाली रॉन्ग होगी। तो अब आगे अपन लोवेस्ट सम रूल डिस्कस करते हैं। ये अपन ने देखा था कि पेरेंट कार्बन चेन पे एक ही सब्सटेंट है, तो नंबरिंग किस हिसाब से करते हैं कि सब्सटीट्यूएंट को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर। अब लोवेस्ट सम रूल क्या बोलेगा, इफ टू और मोर देन टू सब्सटीट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, टू और मोर देन टू सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हो, जैसे ये एग्जांपल अपन देखते हैं। यहाँ सब्सटेंट आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, देखो ये चेन सिलेक्ट हो गई। अब इस साइड से अपन नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। सब्सटेंट कितने नंबर पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। दूसरा कितने नंबर पे आ रहा है, 4। तीसरा कितने नंबर पे आ रहा है, 5। तो इनका सम कितना आया, 5 + 4 9 + 3 12। अब यदि अपन नंबरिंग इस साइड से करें 1 2 3 4 5 6, तो सब्सटेंट कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है एक तो, और 3 पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो यहाँ टोटल कितना आ रहा है, 4 3 7 2 9। तो ये वाला नंबरिंग आपकी राइट होगी, ये वाली रॉन्ग हो जाएगी। यानी अपने को क्या बताना है कि टू और मोर देन टू सब्सटेंट्स आर प्रेजेंट, then numbering of carbon chain is done in such a way that sum of substituent, sum of position, sorry, sum of position of substituent is lowest। यानी टू और मोर देन टू सब्सटेंट आ जाए तो सब्सटेंट की पोजीशन का जोड़ क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट रूल अपन क्या देखते हैं, देखो नेक्स्ट रूल अपना आता है, रूल नंबर जो भी है 3 4। नेक्स्ट रूल क्या बोलेगा, इफ two different substituent if two different substituents occupy same position from both side, टू डिफरेंट सब्सटेंट है, सब्सटेंट अलग अलग है लेकिन दोनों साइड से नंबरिंग क्या आ रही है उनकी, सेम आ रही है, देन नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन इज डन in such a way that the substituent
विच कम्स फर्स्ट, which comes first in alphabetical order. Gets lowest number. उसे क्या मिलेगा? लोवेस्ट नंबर मिलेगा। यानी ये रूल क्या बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, उनकी पोजीशन का सम दोनों साइड से सेम आ रहा है, यानी दोनों साइड से सेम नंबरिंग उनको मिल रही है, तो अपन नंबरिंग किस हिसाब से करेंगे? द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट्स लोवेस्ट नंबर। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसे लोवेस्ट नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या? सपोज एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास इथाइल है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल। यदि अपन नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग करते टाइम पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, सेम साइड, दोनों साइड से सेम पोजीशन पे ही आ रहे हैं, तो नंबरिंग आपको इस हिसाब से करनी है कि इथाइल को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये ध्यान रखें, सबसे पहला काम क्या है? लोवेस्ट सम। पहले आप इथाइल मिथाइल चेक नहीं करें, सबसे पहला काम तो ये है कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन का जोड़ देखो। पोजीशन का जोड़ क्या आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए। अब पोजीशन का सम सेम आ रहा है दोनों साइड से और सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, तो अपन प्रायोरिटी किसे देंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट, उसे अपन क्या देंगे? लोवेस्ट नंबर देंगे। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, देखिए ये अपन देख रहे हैं। देखो पहले चेन, सिलेक्शन ऑफ चेन का स्पेशल ध्यान रखें आप। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी 6 आ रही है। ये आपकी 6 कार्बन की पेरेंट चेन सेलेक्ट हो रही है। अब चेन सेलेक्ट कर लिया आपने, कोई लॉन्गेस्ट और दिख रही है इसके अलावा आपको? इसके अलावा और कोई चेन नहीं दिख रही है 6 की है। इधर से भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 ये लोवेस्ट आ रही थी, ठीक है ना? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है। ये आपकी चेन सेलेक्ट हुई। अब नंबरिंग करते हैं, आप इस साइड से देखिए 1 2 3 4 5 6। एक सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है? 3 पे, दूसरा 4 पे, यानी 3 + 4 7। इस साइड से आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, इधर से भी एक 3 पे, दूसरा 4 पे। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का जोड़ तो दोनों साइड से सेम आया। तो अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, यदि ये सब्स्टिट्यूएंट सेम ही होती, ये भी मिथाइल होता, ये भी मिथाइल होता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, तब तो किधर से कर दो नंबरिंग। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट अलग है, नेम सब्स्टिट्यूएंट का अलग है, ये इथाइल है, मिथाइल है, और पोजीशन का जोड़ आ रहा है दोनों साइड से सेम, तो आप प्रायोरिटी किसे देंगे? इथाइल को देंगे। इथाइल ई से स्टार्ट होता है ABCD में, और मिथाइल स्टार्ट होता है M से, तो अपन प्रायोरिटी किसको देंगे? इथाइल को। लेकिन विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है, सबसे पहला रूल ये है, लोवेस्ट सम आना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे नहीं इथाइल को प्रायोरिटी दी, सम आ रहा है ज्यादा, ऐसा नहीं करना है। ये चीज आप कब अप्लाई करते हैं? जब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का जोड़ कैसा है? सेम आई, तभी करते हैं ये काम, में ध्यान रखें, ठीक है ना? अब किसे देंगे प्रायोरिटी आप? इथाइल को, यानी कि नंबरिंग ये वाली राइट होगी, ये वाली क्या हो जाएगी? रॉन्ग। अब आगे अपन देखते हैं, देखो नंबरिंग अपन ने दे दी सब्स्टिट्यूएंट को। अब फाइनल रूल अपना आने वाला है। नंबरिंग देने के बाद अपन क्या करते हैं, देखो जब नेम लिखना, अब अपन नेम लिखना स्टार्ट करेंगे। चेन अपन ने सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जानी चाहिए जिसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या हो? मैक्सिमम। नंबरिंग इस तरीके से करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले? लोवेस्ट नंबर। 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट, उनकी पोजीशन का जोड़ क्या आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए। 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑक्यूपाई सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं लेकिन उनकी पोजीशन सेम आ रही है दोनों साइड से, तो नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जिसका नेम पहले आता है उसे अपन प्रायोरिटी देंगे, उसे लोवेस्ट नंबर देंगे। अब देखो लास्ट रूल अपना क्या आता है, जब जब अपन IUPAC नेम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे सबसे पहले आप। अब सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, जैसे मान लीजिए मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, इस तरह से, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे अपन कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखने के बाद एक चीज और ध्यान रखिए, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, लेकिन उसकी पोजीशन भी बतानी है, विथ पोजीशन।
अब किसी ने बोल दिया मिथाइल जुड़ा है, कहाँ पे जुड़ा है मिथाइल, 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, 3 नंबर पे जुड़ा है, वो स्पेसिफाई तो करना ही पड़ेगा। तो सब्सटेंट का नेम लिखिए कैसे, विथ पोजीशन। अब कई बार क्या होता है कि एक जैसे सब्सटेंट कई आ जाते हैं, जैसे मिथाइल मान लो कई आ रहे हैं, मिथाइल यहाँ भी जुड़ा है, मिथाइल यहाँ भी जुड़ा है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मिथाइल मिथाइल एक साथ ही लिख दें, डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। तो ध्यान रखिए एक जैसे सब्सटेंट आ रहे हैं तो उसके नाम से पहले अपन डाई ट्राई यूज करते हैं, 2 हो तो ड्राई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, यूजिंग डाई ट्राई टेट्रा। मान लीजिए एक सपोज आप एग्जांपल से समझिए, मिथाइल एक कहाँ पे 2 पे, दूसरा कहाँ है 4 पे, तो आप उसे लिख सकते हैं 2,4 डाई मिथाइल। उसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मिथाइल 4 मिथाइल, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक साथ ही लिख देंगे अपन उसे, ठीक है ना। 3 आ जाए, जैसे मान लीजिए 2 पे और 4 पे 2 है, 2,4,4 ट्राई मिथाइल, इस तरह से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सटेंट का नेम लिखना है, कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद देयर पोजीशन, उसकी पोजीशन भी आपको स्पेसिफाई करनी है कि कितने नंबर पे वो आ रहा है। एक जैसे सब्सटेंट आ जाए तो उसके नाम से पहले अपन डाई ट्राई लगाएंगे। सब्सटेंट का नेम लिखने के बाद अपन क्या लिखते हैं, पेरेंट कार्बन चेन नेम, जो चेन आपने सेलेक्ट किया उसका नेम, उसमें कितने कार्बन उसका नेम, पेरेंट कार्बन चेन नेम, जैसे प्रोप है 3 कार्बन तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, इस तरह से, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। इस तरह से आप करके बता सकते हैं। सबसे पहले सब्सटेंट का नेम लिखना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसकी पोजीशन आपको बतानी है विद पोजीशन। एक जैसे सब्सटेंट आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो डाई ट्राई का अपन यूज करेंगे। लास्ट में पेरेंट कार्बन चेन नेम, लास्ट में लगा देंगे आप क्या, एन। अब अपन एग्जांपल से समझेंगे सारे रूल्स। सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये अपन ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग करते हैं, इस साइड से नंबरिंग करें, ध्यान दें 1 2 3, सब्सटेंट 3 पे आ रहा है, इस साइड से करें 1 2, सब्सटेंट कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, इस साइड से नंबरिंग करेंगे। ये अपनी पेरेंट चेन होगी, चेन सेलेक्ट करने के बाद ये बच गया CH3 बच गया, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले यहाँ किसका नेम लिखना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट का लिखते हैं ना, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखिए, कितने नंबर पे आ रहा है, मिथाइल 2 पे, 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन आपको दिखाई दे रही है, 4 कार्बन की, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, ब्यूटेन, सिंपल है बहुत। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, CH3 CH2H5 CH2 CH3, यहाँ क्या स्ट्रेट चेन सेलेक्ट हो गई, 1 2 3, 1 2 इधर से 2 पे आ रहा है, ऐसे ही करें, ऐसे ही नहीं, देखो ध्यान देना आप, ये आप मार खाते हो, 1 2 3 4, ये कितने की चेन आ रही है, 4 कार्बन की, देखो 1 2 3 4 5, 2 कार्बन है ना, ये कितने की चेन गई, 1 2 3 4 5 की जा रही है ना, तो ये सिलेक्ट करेंगे अपन। कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। स्ट्रेट आप कर रहे थे, 4 कार्बन की जा रही थी, इस तरह से कर रहे हैं तो ये 5 की जा रही है। इस C2H5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी C2H5 ही लिखा है, ऐसे भी लिखा सकता है। तो ये 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको क्लियर कट, तो ये आप ध्यान रखें। ये 5 कार्बन की चेन होगी। अब नंबरिंग करें, देखो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, दोनों साइड से सेम आ रहा है नंबर, तो किधर से भी कर सकते हैं, जब दोनों साइड से सेम आ रहा है नंबर तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्सटेंट को ना, मिथाइल कितने नंबर पे है, 3 मिथाइल, कितने कार्बन चेन है, 5 की, पेंट, लास्ट में क्या जाएगा, इन, पेंटेन। ऐसे एग्जांपल देखते अपन और, CH3 CCH3 CH3, ये एग्जांपल आपके सामने, ये चेन सेलेक्ट हो गई 3 कार्बन की,
1 2 3, 2 पे मिथाइल आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक आ रहा है, 2 पे मिथाइल 2 टाइम आ रहा है ना, तो इसको 2 मिथाइल 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही लिख देंगे 2 2 डाई मिथाइल, 2 है तो डाई लगा देंगे ना। चैन कितने कार्बन की है? 3 की। प्रोप, लास्ट में आप क्या लगा दें? एन, तो प्रोपेन। ऐसे एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि ये अपने पास है, ये चेन सेलेक्ट हो गई। अब देखें आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबरिंग तो दोनों साइड से सेम आ रहा है, ठीक है ना। अब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2, 2 पे कौन आ रहा है? ब्रोमो आ रहा है, ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है। इधर से नंबरिंग करते तो 2 पे मिथाइल आता, मिथाइल एम से, ब्रोमो बी से, प्रायोरिटी किसे देंगे? बी को देंगे, क्योंकि पोजीशन का सम तो दोनों साइड से सेम आएगा। तो ये भी 2 और 4 पे, उधर से करते 2 और 4, पोजीशन तो सेम ही आ रही है दोनों साइड से, प्रायोरिटी अपने ब्रोमो को देनी है क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो ये चेन सेलेक्ट हो गया। अब अपन नंबर क्या लिखते हैं, सॉरी, सब्सट्रेट का नेम पहले ब्रोमो का लिखे, 2 ब्रोमो, उसके बाद दूसरा सब्सट्रेट मिथाइल है, कितने पे? 4 पे, 4 मिथाइल। चैन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन। कुछ एग्जांपल आप नोट करें, करने का कोशिश करना है। ध्यान रखें, हेलोजन जैसे FCl भी आ रहा है, एफ को क्या बोल देते हैं? फ्लोरो बोल देते हैं। Cl को क्या बोल देते हैं? क्लोरो। Br को क्या बोल देते हैं? ब्रोमो। एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब ये काम आएंगे। I को क्या बोल देते हैं? आइडो। ऐसे एक आधा और ध्यान रखें, NO2 एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, नाइट्रो। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इनको आप ओपन करके इजीली लिख सकते हैं। पिछली क्लास में बताया आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ओपन किस तरह से आप करते हैं। दोनों चीजें आपकी हो जाएंगी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ओपन करना भी हो जाएगा। हो गई। फर्स्ट एग्जांपल अपन देखते, देखिए स्ट्रेट चेन अपन सेलेक्ट करते हैं, कितने कार्बन की हो रही है? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करें 1 2 3 4 5 6, कोई सी भी चेन कर लें, सेम ही आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन सेम ही आ रहे हैं, सब्सटेंट भी सेम आ रहे हैं। तो स्ट्रेट चेन आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें अपन करते हैं नंबरिंग, 1 2 3, 3 पे आ रहा है सब्सटेंट, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है। लेकिन इस साइड से अपन कर रहे हैं तो 3 पे आ रहा है इथाइल, और इस साइड से अपन कर रहे हैं तो 3 पे आ रहा है मिथाइल, तो हम प्रायोरिटी देंगे इसको, इथाइल को देंगे, क्योंकि नंबरिंग दोनों साइड से सेम आ रही है। 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले सब्सटेंट का नेम लिखते हैं इथाइल, 3 इथाइल।
उसके बाद 4 पे क्या मिथाइल, 4 मिथाइल। 6 कार्बन की चेन आपको दिखाई दे रही है हेक्स, लास्ट में इन हेक्सेन। एग्जाम्पल आपको दिए थे, ये करने के लिए आप अपना चेक कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH C2H5 CH3। इसमें ध्यान दीजिए, अपन स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की जा रही है। लेकिन इस तरह से करें 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन ये वाला सिलेक्शन करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है अपने को। अब नंबरिंग करते हैं, देखो 1 2 3 3 पे आ रहा है सब्सटेंट, इधर से भी, इधर से 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है, सेम ही आ रहा है, और सब्सटेंट भी सेम है, तो किधर से भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। अब सब्सटेंट कौन कौन से, मिथाइल 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 कहाँ कहाँ है, एक तो 3 पे है 3, दूसरा 4 पे है 4, थर्ड कहाँ पे है 5, 3 4 5, ट्राई मिथाइल, 3 है ना, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल। 7 कार्बन की चेन है हेप्ट, और लास्ट में क्या लगा देंगे अपन, इन, हेप्टेन। ऐसे ही 7th एग्जाम्पल देखते हैं अपन, सिंपल एग्जाम्पल है भी। CH2Cl CH2Cl, 2 कार्बन की चेन सिलेक्ट होगी, 1 2, 1 पे क्लोरो 2 पे क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन की चेन अपन देख रहे हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड है इन, एथेन। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल आपके पास है, ये अपन देख रहे हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया, ओपन इसे करना है। और भी एग्जांपल है इसके बाद, कंटिन्यू चेन देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की कंटिन्यू चेन है, 1 2 3 4 5। आप देखना 1 2 3, 3 पे क्या है, 1 2, 2 कार्बन का सब्सटेंट है, 3 पे 2 कार्बन का सब्सटेंट है। 3 पे एक और है 2 कार्बन का, नीचे की तरफ 3 पे एक और लगा दिया आपने, वैलेंसी कंप्लीट कर दें। ये चेन आपकी सेलेक्ट हो गई, 1 2 3 4 5, 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल, इथाइल 2 टाइम्स आ रहा है, इथाइल सब्सटेंट 2 टाइम्स आ रहा है, तो अपन किस तरह से लिखेंगे वो, 3 पे इथाइल 3 पे इथाइल, 3 3 डाई इथाइल। 5 कार्बन की चेन है पेंट, लास्ट में लगा दे पेंटेन। इस तरह से अपन कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, देखिए 9th एग्जांपल है आपके सामने। इस तरह से कंटिन्यू चेन देखिए कौन सी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, साफ आपको दिख रहा है 5 कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5। आप देखना 1 2, 2 पे ऊपर की तरफ एक सब्सटेंट जा रहा है, ऐसे ही 3 पे आ रहा है नीचे की तरफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की तरफ लगा रहा है तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं। ऐसे ही 4th पे और लगा रखा है, 4th पे और लगा दिया, वैलेंसी कंप्लीट कर दिया बंदे। चैन सेलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन, ये चैन आपने सेलेक्ट कर ली, 1 2, 2 पे आ रहा है सब्सटेंट, इधर से भी 2 पे आ रहा है, किधर से भी कर रहे हैं, 3 4 5। सब्सटेंट कौन है, मिथाइल है, एक तो 2 पे है, दूसरा 3 पे है, एक 4 पे है, 2 3 4 ट्राई मिथाइल।
5 कार्बन की चेन है, पेंट लास्ट में पेंटेन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल अपन चेक करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ देखना 1 2 3 4 5 ऐसे कैसा लिख दो इसे। चेन अपन बाद में सेलेक्ट करेंगे, पहले बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को ओपन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है। 1 2 2 पे ऊपर की तरफ एक कार्बन जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है नीचे की तरफ, 4 पे देख रहे हैं 2 कार्बन का जुड़ा है। वैलेंसी कंप्लीट कर दी। 3 बॉन्ड है इसके 1H, 1 बॉन्ड बना रखा है 3H, इसके 3 बॉन्ड बना रखे हैं 1H, 1 बॉन्ड बना रखा है 3H, ऐसे 1 2 3 बॉन्ड 1H 3H, ऐसे यहाँ 2H। अब देखो स्ट्रेट चेन अपन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 5 कार्बन की जा रही है, लेकिन चेन अपन इस तरह से सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 की गई। ये 6 कार्बन की चेन आपने सेलेक्ट कर ली। अब देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 पे है सब्सटेंट, इधर से 1 2 पे ही है, इधर से करेंगे नंबरिंग 4 5 6। सब्सटेंट कौन है? मिथाइल मिथाइल मिथाइल। कहाँ कहाँ? एक तो 2 पे है, दूसरा 3 पे है और एक 4 पे है। 2 3 4 ट्राई मिथाइल 6 कार्बन की चेन है, हैग सिंगल बॉन्ड है लास्ट में एन। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल और इस तरह से एग्जांपल आपके सामने था। ओपन के लिए सबसे पहले इसे अपन 1 2 3 4 5 कार्बन चेन दिख रही है, 1 2 3 4 5। पहले ओपन कर रहे हैं, फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं, उसके बाद नेम देखेंगे। 1 2 2 पे एक कार्बन का सब्सटेंट जुड़ा हुआ है, 3 पे 1 2 2 कार्बन का, एक मिनट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 एक रह गया था, 4 पे 2 कार्बन का जुड़ा हुआ है सब्सटेंट इस तरह से। अब ये करते हैं अपन वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो स्ट्रेट चेन अपन सेलेक्ट करते हैं, आती है 1 2 3 4 5 कार्बन की, लेकिन इस तरह से करिए 1 2 3 4 5 6 की जा रही है। कंटिन्यू लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्टेड चेन मस्ट बी लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस। ये हो गया। नंबरिंग करें 1 2 3 पे आ रहा है सब्सटेंट, इधर से 1 2 पे ही आ रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो सब्सटेंट कौन है? एक तो मिथाइल और एक 2 कार्बन का सब्सटेंट, आपको ये दिख रहा है इथाइल। तो पहले किसे लिए प्रायोरिटी में नेमिंग लिखते टाइम पे? इथाइल को। 3 पे इथाइल है, 3 इथाइल। फिर मिथाइल कहाँ का है? 2 और 4 पे, 2 4 डाई मिथाइल। 6 कार्बन की चेन है, हेक्ज और लास्ट में हेक्सेन। इस तरह से ऐसे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन कंटिन्यू। अब 2 पे क्या जुड़ा है? क्लोरो। 3 पे क्या है? नीचे की तरफ एक सब्सटेंट है कार्बन का। 4 पे क्या आ रहा है? ब्रोमो। वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपकी चेन सेलेक्ट होगी। अब आपको यहाँ ध्यान देना है 1 2 2 पे क्लोरो, इधर से 1 2 2 पे ब्रोमो। किसे प्रायोरिटी दें अपन? ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, क्लोरो सी से। नंबरिंग सेम मिल रही है दोनों साइड से, सब्सटेंट इधर से भी 2 पे इधर से भी 2 पे, लेकिन ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है,
तो प्रायोरिटी से अपन देंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। 2 पे ब्रोमो लिखते टाइम पे भी अपन अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। अब मिथाइल एम से क्लोरो सी से, तो क्लोरो को लिखेंगे पहले, 4 क्लोरो, 3 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है पेंट, लास्ट में पेंटेन। इस तरह से आप बता सकते हैं। ऐसे ही एग्जांपल और देखें अपन, जैसे यहां ध्यान दें, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 कार्बन की, इस तरह से करें 1 2 3 4 5 की जा रही है, ये करें क्या? देखो अभी एक इसमें और भी ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 की जा रही है, 1 2 2 कार्बन है, 3 4 5 6, तो ये चेन इसमें सेलेक्ट होगी 6 कार्बन की। नंबरिंग करें 1 2 3 पे सब्सटेंट, इधर से भी 1 2 3 पे सब्सटेंट कोई सा भी कर दें। सब्सटेंट एक आ रहा है 3 पे मिथाइल, एक आ रहा है 4 पे, 3 4 डाई मिथाइल। चैन है कितने कार्बन की? 6 कार्बन की, हेक्स, लास्ट में हेक्सेन। ऐसी एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे आपके पास आ गया मान लीजिए CCl4 लिखा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, CCl4 में 1 कार्बन की चेन है और इस पे क्लोरो जुड़े हैं कितने, 1 2 3 4 4 क्लोरो जुड़े हैं, तो 1 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो। जब 1 नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कार्बन ही एक है तो 1 पे जुड़े होंगे, सीधी बात है। तो 1 आप नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 1 1 टेट्रा क्लोरो, 1 कार्बन की चेन है मैथ, लास्ट में मैथेन। इस तरह से आप एग्जांपल कर सकते हैं।